आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक अलजेब्राइक इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन यही है, 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल पावर 6 प्लस एक्स प्लस 2 होल पावर 6 प्लस एक्स प्लस 5 होल पावर 6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6। तो यहाँ पर जो है हमें इसको सॉल्व करके जो है x का वैल्यू पता करना है, और ध्यान रखें कि यहाँ जो x है ये रियल है, हमें इसका रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर 6 के। तो फिर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि अगर मान ले कि लेट x प्लस 2 ये इक्वल है t के, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 ये इक्वल है t माइनस 3 के, और कह सकते हैं कि x प्लस 5 जो होगा ये इक्वल होगा t प्लस 3 के। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब अगर हम इस वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो फिर x माइनस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, t माइनस 3 का होल पावर 6 प्लस x प्लस 2 इसके जगह पर आ जाएगा t, तो t का पावर 6 प्लस x प्लस 5 की जगह पर आ जाएगा t प्लस 3 का होल पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 6। तो अब यहाँ से अगर देखें तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है t प्लस 3 का होल पावर 6 प्लस t माइनस 3 का होल पावर 6 प्लस t का पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 6। तो यहाँ से इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका और इसका। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर a प्लस बी का जो होल पावर 6 होता है ये इक्वल होता है a पावर 6 प्लस b पावर 6 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट में a पावर 5 प्लस इंटू बी, a पावर 5 इंटू बी प्लस a इंटू बी पावर 5, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 15 a पावर 4 बी स्क्वायर, सो a पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी पावर 4, और फिर यहाँ पर आएगा माइनस में 20 ए क्यूब बी क्यूब, 20 ए क्यूब बी क्यूब। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल पावर 6 इतना आ रहा है, तो फिर a माइनस बी का होल पावर 6 क्या होगा। तो जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पावर जो है ये पावर क्या है, ये ऑड में मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है। तो यहाँ पर जब हम माइनस करके लिखेंगे तो फिर ये पावर इसका ऑड में है तो यहाँ माइनस वैल्यू दे देगा। तो फिर जब हम यहाँ a प्लस बी का होल पावर 6 और a माइनस बी का होल पावर 6 जो है ऐड करेंगे एक्सपेंशन करके, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो a की जगह पर t को पुट करेंगे और b की जगह पर हम 3 को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा t प्लस 3 का होल पावर 6, और फिर यहाँ पर
प्लस टी माइनस 3 का होल पावर 6। तो इसका वैल्यू यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि हम ऐड करेंगे तो हमें 2 बार मिलेगा ये चीज़, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ a के जगह पर t हो गया तो t का पावर 6, b के जगह पर 3 हो गया तो यहाँ 3 का पावर 6, और फिर यहाँ पर जो है ये प्लस में 15 इंटू यहाँ देखिए ये हो गया t का पावर 4 और फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4, ये बन गया। तो यहाँ पर अब हम जो है ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं इसके जगह पर, और ये t का पावर 6 भी रहेगा साथ में। तो चलिए वैल्यू ऐड कर देते हैं या पुट कर देते हैं और उसमें t पावर 6 को ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके जगह पर तो ये वैल्यू आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पर ये t का पावर 6 रहेगा तो प्लस यहाँ पर ये t का पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ जब हम 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू टी का पावर 6 होगा, अर्थात 2t पावर 6, और यहाँ पर ये t पावर 6 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 3t पावर 6 हो गया। प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे इस पूरे पार्ट को जो कि है 3 पावर 6 प्लस 15 इंटू ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 टी पावर 4 और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 81 टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर, और ये इक्वल हो गया 2 इंटू 3 का पावर 6 के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू टी पावर 6 प्लस ये 2 रहेगा, और अगर हम इस पूरे में से 3 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो यहाँ से अगर हमने 3 को कॉमन आउट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा ये हम कह सकते हैं हो जाएगा 45 टी का पावर 4 प्लस 405 टी स्क्वायर प्लस 243, और ये इक्वल हो गया 2 इंटू 3 पावर 6 के। तो अब अगर हम पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा t पावर 6 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 45 टी पावर 4 प्लस 405 टी स्क्वायर प्लस 243 इक्वल टू 2 इंटू यहाँ 3 से डिवाइड किया है तो एक 3 कैंसिल होकर 3 का पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये बन जाएगा t का पावर 6 प्लस 90 टी का पावर 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा 810 टी स्क्वायर, और ये प्लस में यहाँ देखें तो हो जाएगा ये 486, और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हो जाएगा 486। तो 486 से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर इस टर्म में से जो है हम टी स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, कॉमन आउट करने के बाद यहाँ क्या मिलेगा टी का पावर 4 प्लस 90 टी स्क्वायर और प्लस 810 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टी स्क्वायर ये 0 के इक्वल है। अब टी स्क्वायर 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि टी यहाँ पर 0 के इक्वल होगा, और यहाँ देखिए टी किसके बराबर है x प्लस 2 के। तो यहाँ अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दें
x प्लस 2 0 के इक्वल हो गया, तो x जो होगा ये -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो है एक वैल्यू मिल गया हमें। क्या हमें x के और वैल्यू मिल सकते हैं, देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि t का पावर 4 प्लस 90t स्क्वायर प्लस 810 है, ये इक्वल है 0 के। तो इससे हम t स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके कि t स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा -90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 90 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 810 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा -90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 8100 माइनस 3240 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं ये इक्वल हो गया -90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये आ गया 4860 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया -90 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा ये 69.7 होल डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से टी स्क्वायर के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। एक टी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा -20.3 डिवाइडेड बाई 2। एक और जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर माइनस में 15.9.7 डिवाइडेड बाई 2। दोनों ही वैल्यू निगेटिव आ रहे हैं टी स्क्वायर के। इसका मतलब ये हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। हमें तो रियल सॉल्यूशन पता करना है, जो कि हमें मिल चुका है x = -2। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इक्वेशन में जो है x के जगह पर -2 पुट करके देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।